नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो पे। ये कहानी है वो दो खूंखार भाइयों की जो अपने मायाजाल में फंसाकर ऋषियों का वध करते थे। ये कहानी है द डेमन ब्रदर्स की, अतापी और वतापी की। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार अतापी और वतापी दोनों सगे भाई थे। उनके पास काफ़ी धन थी और असीम शक्तियाँ भी। वे दोनों शक्तिशाली मायावी राक्षस थे। बड़े भाई अतापी के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वह मृत व्यक्ति को आवाज़ लगाकर पुनः जीवित कर सकता था और वह दोबारा से वही पुराना शरीर धारण कर प्रकट हो जाता था। वहीं वतापी किसी का भी रूप लेने में सक्षम था। वह जब चाहे बैल, बकरी, हाथी और कई सारे जीवों का रूप धारण कर सकता था। एक दिन अपने अहंकार में चूर राक्षस अतापी ने एक तपस्वी ब्राह्मण से इंद्र के समान प्रकृति पुत्र मांगा, लेकिन ब्राह्मण ने ऐसा करने से मना कर दिया और इस बात से अतापी काफ़ी क्रोधित हो गया और बदले की भावना से वहां से चला गया। दूसरे दिन दोनों भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे ब्राह्मणों का वध कर सके। उन्होंने इसके लिए एक विचित्र रास्ता चुना जो काफ़ी भयानक था। योजना के तहत दूसरे दिन अतापी ने एक ब्राह्मण को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया और अपने छोटे भाई वतापी को मीठे पकवान के रूप धारण करने को कहा। जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो अतापी ने उसका स्वागत किया और वही मीठे पकवान परोसकर उसे ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया। ब्राह्मण ने भी बड़ी चाव के साथ भोजन ग्रहण किया। उसके पश्चात अतापी के दिए हुए कुछ धन लेकर वहां से जाने लगा। ब्राह्मण के कुछ देर जाने के बाद अतापी अपने छोटे भाई वतापी को आवाज़ देने लगा, बार बार उसे आवाज़ देकर बुलाने लगा। अतापी की आवाज़ सुनकर वतापी उस ब्राह्मण के पेट फाड़कर बाहर निकल गया, जिससे ब्राह्मण की वही मृत्यु हो गई। इस तरह उन दोनों भाइयों ने कई लोगों की जान ली। यह बात पूरे गांव में चारों ओर फैल गई, जिससे ब्राह्मण और वहां के लोग इनके आतंक से परेशान और भयभीत हो गए। एक दिन सभी ऋषि मिलकर महर्षि अगस्त के पास गए और उनको सारी घटना का विस्तार कर उनसे मदद मांगने लगे। तब महर्षि अगस्त अतापी और वतापी के घर भोजन ग्रहण करने गए। उनको देखकर अतापी ने वतापी को पुनः मीठे पकवान के रूप धारण करने को कहा और वही भोजन महर्षि अगस्त और सभी ऋषियों को परोसा। सब कुछ जानते हुए महर्षि अगस्त वह भोजन ग्रहण कर लिए और वहां से जाने लगे। उनको जाता देख अतापी अपने छोटे भाई को आवाज़ देने लगा। अपने भाई को बार बार पुकारने पर भी वतापी बाहर ना आ सका। अगस्त मुनि उसे पचा चुके थे। जब बहुत देर पुकारने के बाद भी वतापी बाहर नहीं आया, तब अतापी अपने रूप में आ गया और अगस्त मुनि से युद्ध करने लगा। यह युद्ध कई दिनों तक चला और अतापी ने हार मान ली और मुनिवर से क्षमा याचना करने लगा। अतापी को चरणों में देख उन्हें दया आ गई और उन्होंने इस शर्त पर उन्हें जीवन दान दिया कि वह अब ऋषियों और लोगों को नहीं सताएगा। फिर अतापी ने अगस्त ऋषि और बाकी सभी ब्राह्मणों को कुछ दान देकर विदा किया और इस प्रकार दोनों भाइयों को जीवन दान मिला और ऋषियों का नरसंहार भी रुक गया। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।